हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इलाइटर नॉलेज। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपैरिजन बिटवीन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड परफेक्ट कंपटीशन के बीच में। आपका जो सारा का सारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है वो कवर अप हो चुका है। अब जो टॉपिक्स है वो आपके क्या है, कंपैरिजन के हैं कि मोनोपोलिस्टिक परफेक्ट में क्या कंपैरिजन है, और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में क्या कंपैरिजन देखने को मिलता है। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको हर एक वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। साथ ही में फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, एक्चुअली मेरा गला काफ़ी ख़राब है, तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। वैसे मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपको वीडियोस टाइम टू टाइम मैं प्रोवाइड कर सकूँ। जो आपका कंपैरिजन हम लोग करने जा रहे हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन में, तो पहला कंपैरिजन होता है रिगार्डिंग प्रोडक्ट, अडॉप्शन रिगार्डिंग प्रोडक्ट। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में हमने क्या देखा था कि इसमें हम लोग होमोजीनियस प्रोडक्ट्स को ही लेते हैं, मतलब क्या कि सेम प्रोडक्ट्स को ही लिया जाता था। लेकिन जब हम बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। इसमें क्या होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में कि आपका क्या है, एक प्रोडक्ट होता है लेकिन उसके आगे कई सारे ब्रांड्स होते हैं। क्वालिटी का फ़र्क हो जाता है, उसके साइज़ का फ़र्क हो जाता है, प्राइस का फ़र्क हो जाता है। तो मतलब परफेक्ट में हमें बिल्कुल होमोजीनियस प्रोडक्ट, बिल्कुल सेम प्रोडक्ट लेते हैं जिनका प्राइस भी बिल्कुल सेम होता है। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम लोग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन लेते हैं। गुड्स प्रोवाइडेड बाय द फर्म, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि जो भी आपको फर्म्स गुड प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक या दूसरे तरीके से डिफ़र होते हैं। बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस, इसी डिफरेंस की वजह से ईच फर्म इज़ अ मोनोपोलिस्ट ऑफ इज ऑन प्रोडक्ट। हर एक जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उसमें उनकी क्या होती है, मोनोपोली होती है, क्योंकि उनके जैसा प्रोडक्ट कोई और नहीं बना सकता। तो इसीलिए हम उसको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का नाम देते हैं। सेकंड है आपकी अजम्पशन रिगार्डिंग नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। तो अजम्पशन क्या है, नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स में परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या हमने देखा था कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं जो कि होमोजीनियस प्रोडक्ट को बेचते हैं, एंड ग्रुप ऑफ, और इनका ग्रुप जो सारे के सारे सेलर्स हैं उनको जोड़ दिया जाए तो हम क्या कहते थे उनको, इंडस्ट्री। कोई भी सेलर खुद से इंडिविजुअली क्या है, दूसरे के एक्शंस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। अब बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। तो इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ सेलर्स क्या होते हैं, मोर देन वन, एक से ज़्यादा होते हैं। मोनोपोली में हमने क्या किया था, नंबर ऑफ सेलर्स क्या होते हैं आपके, एक होता है। मोनोपोलिस्टिक में नंबर्स ऑफ सेलर तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन इनके जो ग्रुप है उनको हम लोग ग्रुप ही कहते हैं। मतलब इनको अगर सेलर्स को जोड़ दिया जाए, मैनी सच सेलर कोलेक्टिवली कॉल्ड ग्रुप। लेकिन इसमें हम लोग परफेक्ट कंपटीशन में उनको इंडस्ट्री कहते हैं। ग्रुप क्यों कहा जाता है, उनको डिफर करने के लिए। इंडस्ट्री का मतलब है जब हम होमोजीनियस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, ग्रुप का मतलब है जब हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं। इन बोथ दिस मार्केट सिचुएशंस, इन दोनों की दोनों मार्केट सिचुएशंस में हमें क्या देखने को मिलेगा, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। तो मतलब दोनों में ही आपको लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन फ़र्क इतना है कि उनके ग्रुप को इंडस्ट्री कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन में, और मोनोपोलिस्टिक में हम लोग ग्रुप का नाम देते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा ग्रुप है जो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स का मार्केट है, सेल कर रहा है। तो हम थर्ड अजम्पशंस को पढ़ते हैं। जो थर्ड डिफरेंस है, अजम्पशन रिगार्डिंग डिग्री ऑफ नॉलेज। डिग्री ऑफ नॉलेज आपको पता है कि परफेक्ट कंपटीशन में तो परफेक्ट नॉलेज होती है, क्योंकि एक ही प्राइस सारे के सारे चार्ज कर रहे होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट नॉलेज होती है मार्केट कंडीशंस की। लेकिन कॉन्ट्रेरी में बायर्स एंड सेलर्स अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन नॉट फुली अवेयर ऑफ द मार्केट कंडीशंस। उनको ना ही पहली बात तो प्राइस का पता होता है, ना ही वो एक दूसरे प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिफ़र कर सकते हैं, और ना ही उनको मार्केट की कोई भी कंडीशंस के बारे में जानकारी होती है। तो परफेक्ट कंपटीशन मीन्स परफेक्ट नॉलेज है, और मोनोपोलिस्टिक का मतलब है कि लोग अवेयर नहीं होते हैं मार्केट सिचुएशंस, मार्केट कंडीशंस को लेकर।
फोर्थ है बच्चे आपका इम्प्लीकेशंस रिगार्डिंग डिसीजंस। डिसीजंस को लेने में भी इनमें डिफरेंस पाया जाता है। तो परफेक्ट कंपटीशन में अ फर्म कैन टेक डिसीजंस ओनली विद रिगार्ड टू क्वांटिटी ऑफ आउटपुट टू बी प्रोड्यूस। फर्म को प्राइस का डिसीजंस नहीं लेना होता है परफेक्ट कंपटीशन में, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इंडस्ट्री ही प्राइस को इन्फ्लुएंस करवाती है। जो उनके पीछे से प्राइस निकल के आया वही सारी की सारी फर्म्स क्या है प्राइस को लेंगी। लेकिन मोनोप्लिस्टिक में ऐसा नहीं होता है। इसमें परफेक्ट कंपटीशन की बात की जाए तो सिर्फ आउटपुट को ही एक सेलर क्या है इन्फ्लुएंस कर सकता है, आउटपुट के रिगार्डिंग ही डिसीजन ले सकता है। इट कैन ओनली डिसाइड हाउ मच टू प्रोड्यूस एट द प्राइस डिटर्मिन्ड बाय द इंडस्ट्री सो एज टू बी इन द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे रहने के लिए उसको कितनी आउटपुट को प्रोड्यूस कराना है सिर्फ वो इतना देख सकता है। फर्म परफेक्ट कंपटीशन के अंडर कोई भी सेलिंग कॉस्ट मतलब एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी पे खर्चा नहीं करता। लेकिन मोनोप्लिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, मोनोप्लिस्टिक में फर्म क्या है डिटरमिन करती है आइदर द आउटपुट टू बी प्रोड्यूस्ड और द प्राइस टू बी चार्ज। आउटपुट को भी करती है और प्राइस को भी करती है। व्हेन इट डिटर्मिन्स वन ऑफ द टू फैक्टर्स द अदर इज डिटर्मिन ऑटोमेटिकली। अगर बच्चे आउटपुट का निकाल लिया इक्विलिब्रियम तो प्राइस का अपने आप आ जाएगा, प्राइस का निकाल लिया तो आउटपुट का आ जाएगा, क्योंकि प्राइस और आउटपुट एक दूसरे से पूरे रिलेट कर रहे होते हैं। लेकिन परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस पहले से ही तय कर दिया जाता है और उसको सिर्फ आउटपुट का इक्विलिब्रियम ढूंढना होता है। और फर्म जो ऑपरेट करती है मोनोप्लिस्टिक कंपटीशन में उनको सेलिंग कॉस्ट क्या है इनका करनी पड़ती है, क्योंकि अपने ब्रांड को दूसरे ब्रांड से अच्छा बताने के लिए अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करनी पड़ती है। फिफ्थ इज नाउ अजम्पशन रिगार्डिंग शेप ऑफ द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व की शेप क्या होती है, परफेक्ट कंपटीशन में कैसी थी, हॉरिजॉन्टल थी। या बना देते हैं हम लोग इनकी कैसे आपके डिमांड कर्व्स बनती है। तो अंडर परफेक्ट कंपटीशन ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स एंड होमोजीनियस प्रोडक्ट डिमांड कर्व कैसे बनती थी, परफेक्टली इलास्टिक। पहले बच्चे मैं परफेक्ट कंपटीशन की बना देती हूँ। वैसे आपने सब कुछ पढ़ ही रखा है परफेक्ट कंपटीशन के बारे में, पूरा मैंने चैप्टर उस पर बना रखा है। तो उसकी डिमांड कर्व बिल्कुल ऐसे होती थी, क्योंकि जो पीछे से प्राइस डिटर्मिन होकर आता है वही लेना पड़ता है। यहाँ पर आपका एवरेज रेवेन्यू किसके इक्वल होता है, मार्जिनल रेवेन्यू के। तो ये क्या होती है, फुली इलास्टिक होती है। प्राइस इतना ही चार्ज होगा, बस आपकी क्वांटिटी बढ़ती घटती रहती है। तो एक्स एक्सिस पे आउटपुट है, वाई पे क्या है आपका प्राइस और रेवेन्यू है। ये हम लेकर चलते हैं परफेक्ट कंपटीशन के अंडर। ये पैरेलल होती है ओ एक्स एक्सिस के। इस सिचुएशंस में एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू द मार्जिनल रेवेन्यू। लेकिन अब हम बनाते हैं मोनोप्लिस्टिक कंपटीशन की। इसमें क्या फ़र्क पाया जाता है, क्योंकि मोनोप्लिस्टिक कंपटीशन में ये दोनों इक्वल नहीं रहते। मार्जिनल रेवेन्यू आपका नीचे बनता है एवरेज रेवेन्यू से, ये आपका बनता है एवरेज रेवेन्यू। ये आपका सेम रहेगा, एक्स एक्सिस पे आपका आउटपुट है और वाई एक्सिस पे आपका रेवेन्यू है। मोनोप्लिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स आर नॉट ऑन, मतलब क्या होता है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, एक जैसी नहीं होती है। और क्या होता है फ़र्क कि मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज़ बिलो एवरेज रेवेन्यू। इसके बारे में मैंने आपको रेवेन्यू जो चैप्टर था सारा बता रखा है कि ये तेज़ी से घटता है, एवरेज रेवेन्यू से हमेशा क्या है फास्टली घटता है। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू अंडर मोनोप्लिस्टिक कंपटीशन फर्म क्या होता है, प्राइस मेकर एज इन द केस ऑफ मोनोपली। क्योंकि मोनोप्लिस्टिक कंपटीशन में उनको यही होता है कि प्रॉफिट कैसे ना कैसे मैक्सिमाइज किया जाए। वहाँ पर एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू सेम नहीं होते हैं। सो हम हमारी कर्व्स में भी इनके बीच में परफेक्ट में और मोनोप्लिस्टिक में डिफरेंस पाया जाता है। और ये मोनोपली से थोड़ी ज़्यादा इलास्टिक होती है ड्यू टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड मैनी नंबर ऑफ सेलर्स। सिक्स्थ है आपका इम्प्लीकेशन रिगार्डिंग कंडीशन ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट। प्रॉफिट्स की कंडीशन क्या होती है इनमें, अकॉर्डिंग टू मार्जिनल एनालिसिस डिसीजन रिगार्डिंग अचीवमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन बोथ अंडर, दोनों के दोनों परफेक्ट और मोनोप्लिस्टिक कंपटीशन में इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है, वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। अगर बच्चे हम मार्जिनल एनालिसिस की बात करें, अगर सिर्फ और सिर्फ मार्जिनल चीज़ों को लेकर ही चले तो ये इनका इक्विलिब्रियम पॉइंट आता था मार्जिनल रेवेन्यू, जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो जाती है। इट प्रूव्स दैट अंडर बोथ मार्केट कंडीशन position of equilibrium is achieved when output is produced up to a level where MC is equal to MR। तो जहाँ पर MC मतलब ये एक तरह की हम लोग कह सकते हैं कि दोनों के बीच में ही अगर मार्जिनल एनालिसिस लोगे
तो यही क्या है, सेम आपका इक्विलिब्रियम लेवल हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपकी बुक्स में इसको कंपैरिजन में दे रखा है, तो मैंने यहाँ पे लिया है, बट मुझे मेरे अकॉर्डिंग इसमें कोई कंपैरिजन देखने को आपको नहीं मिला, क्योंकि कंडीशन दोनों की सेम रहती है। अगर तो ये इम्प्लीकेशन रिगार्डिंग मतलब मार्जिनल एनालिसिस की बजाय ये लोग अब एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू की थोड़ा ले लेते जो हमने ऊपर पढ़ा है, तो उसमें डिफरेंस पाया जा सकता था। लेकिन मैंने आपको कवर करवा दिया है इस इम्प्लीकेशन को। एज रिगार्डिंग टू योर बुक्स आप लिख सकते हो, ठीक है, कि मार्जिनल एनालिसिस में अगर इक्विलिब्रियम लेवल है, सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीकेशन आप लोग दे सकते हो कि ये है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट दोनों कंडीशंस में। नेक्स्ट इज कंपैरिजन रिगार्डिंग प्रॉफिट। इन द शॉर्ट रन अ फर्म वेदर इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, यदि शॉर्ट रन पीरियड ऑफ टाइम में हमने क्या दिखा था, भले ही एक फर्म परफेक्ट कॉम्पिटिशन में है, भले ही मोनोपोलिस्टिक में है, सभी का अर्न कर सकते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और इवन कैन सफ़र द लॉस। लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है, अंडर बोथ टाइप्स ऑफ मार्केट, एक तो फर्म क्या अर्न करती है, नॉर्मल प्रॉफिट। अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन देयर कैन बी सम मोर एफिशिएंट फर्म्स विच कंटिन्यू टू अर्न लिटिल मोर प्रॉफिट। हमने किया था ना कि कुछ ऐसी फर्म्स होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो क्या है, थोड़ा सा प्रॉफिट अर्न कर पाती है ड्यू टू देयर एफिशिएंसी, क्योंकि हमने वहाँ पर अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट पहले ही डिटर्मिन कर लिया था। उसके रिगार्डिंग कुछ ऐसी फर्म्स होती है जो पहले से ही आप सारी की सारी इंडस्ट्री को घेर के बैठी है, वो क्या कर सकती है, वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट अर्न कर सकती है, ठीक है, और बाकी सारी फर्म्स को नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलता है। ये आपका कंपैरिजन बस यहाँ पर देखने को मिलता है। वैसे कंडीशन ली जाती है कि दोनों में ही लॉन्ग रन में दोनों में ही नॉर्मल प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा, लेकिन मोनोपोलिस्टिक में कुछ ऐसी फर्म्स होती हैं जिनको कहीं ना कहीं प्रॉफिट अर्न हो सकता है, मतलब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वो लोग क्या है, कमा सकते हैं। तो यहाँ पर आपने उसका कंपैरिजन लिखना है। नेक्स्ट इज कंपैरिजन रिगार्डिंग प्राइस। प्राइस कितना तय कर सकते हैं, परफेक्ट में और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। इन द लॉन्ग रन प्राइस अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हायर होता है परफेक्ट से। तो हम लोग अब क्या करने वाले हैं, दोनों को ही एक ही कर्व में बनाने वाले हैं, जहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि परफेक्ट में प्राइस कितना लिया जाता है और मोनोपोलिस्टिक में कितना लिया जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का प्राइस हाई होता है, इट इज़ सो बिकॉज इन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्राइस क्या है, इक्वल होता था मिनिमम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये अब हम लोग बना ही लेते हैं कि कैसे इसकी कर्व्स बनने वाली हैं। तो पहले ये मोनोपोली की है, ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू, ये आपका एवरेज रेवेन्यू बन गया। एक्स एक्सिस पे आउटपुट लेना है, वाई पे आपको रेवेन्यू और कॉस्ट लेना है, क्योंकि इसमें कॉस्ट भी बनेंगी। नेक्स्ट थिंग क्या आ जाती है, अब हम देखते हैं कि इसका जो हमने एलएमसी को क्रॉस करवाना है, ये रहा आपका एलएमसी, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या देखा था, ये लोअर पॉइंट से पहले ही कहीं ना कहीं आपकी कर्व टच कर जाती है, टेंजेंट हो जाती है, ठीक है, और ये आपका लोअर पॉइंट से एमसी आपको कट करके जाती है। तो हमने क्या देखा कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये आपकी एक्सेस कैपेसिटी निकल कर आती है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किया था। तो हम ये प्राइस ओ एम ले लेते हैं और ये प्राइस ले लेते हैं ओ एन। अब हमें देखने को क्या मिला कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ये वाला पी ओ पी प्राइस क्या है, तय हुआ है। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में कौन सा होगा बच्चे, अगर इसी कर्व में हमने देखना हो तो परफेक्ट कंपटीशन में होगा ये वाला प्राइस तय, जो कि आपका मिनिमम एलएसी को कट करके जाता है। लेकिन हम इसमें सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन के लिए ही बच्चे एमआर और एआर को एज अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन लिया है, लेकिन आप इसकी अलग से भी कर्व बना सकते हो। क्लियर है, जस्ट कंपैरिजन देखने के लिए कि परफेक्ट में प्राइस क्या लिया, OP1 लिया है और मोनोपोली में लिया है OP, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि ये लोअर पॉइंट से ही आपको कट करके जाती होती है एलएमसी। क्लियर है, तो यहाँ पे कोई एक्सेस कैपेसिटी वाला कोई चक्कर नहीं होता है। परफेक्ट में आपको जो प्राइस होता है वो नॉर्मल प्रॉफिट वाला ही मिलता है, OP1 मिलेगा और मोनोपोलिस्टिक में आपका OP मिलेगा। तो यहाँ पर दे भी रखा है एट इक्विलिब्रियम पॉइंट E, जो ये कट करके जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका
ई पॉइंट पे, ठीक है, टेंजेंट टू LAC एट मिनिमम पॉइंट। ऑन द कॉन्ट्ररी अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या आपको देखने को मिलता है कि प्राइस इज मोर देन द मिनिमम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। फर्म इक्विलिब्रियम पे है, प्राइस ई पे, एंड OM आउटपुट प्रोड्यूस करवा रही है, तो उस पे उसको नॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं। अगर मैं यहाँ पर ही परफेक्ट कंपटीशन की बात करूँ तो परफेक्ट कंपटीशन की अगर आपको कर्व अलग से बनानी हो तो आप कैसे बना सकते हो। ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया जहाँ पर आपका एवरेज रेवेन्यू किसके इक्वल आ गया, मार्जिनल रेवेन्यू के। क्लियर है। उसके बाद आपकी LAC कैसे जाती है, ऐसे जाएगी, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, और ये आपके मिनिमम पॉइंट से आपकी LMC कट करके जाती है। बस ये प्राइस आपका डिटरमिन हो जाता है, बिल्कुल मिनिमम पॉइंट से उसने क्या है कट किया है। क्लियर है। तो आप लोग ऐसे भी बना सकते हो, मतलब अलग से भी बनाकर दिखा सकते हो कि हम लोग वहाँ पर प्राइस को थोड़ा सा कम रखते हैं परफेक्ट कंपटीशन में, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्राइस को थोड़ा सा हाई रखा जाता है। नेक्स्ट इज कंपैरिजन रिगार्डिंग आउटपुट। आउटपुट भी बच्चे देख चुके हो, जो हमने आउटपुट निकाली थी, मैं यहाँ पर फिर से बच्चे बना देती हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए बच्चे, ये मार्जिनल रेवेन्यू, ये एवरेज रेवेन्यू, LMC कट करके गई है, ये पहले ही पॉइंट पे टेजेंसी आ जाती है, लोअर पॉइंट यहाँ पे आता है। अब ये देखो, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाला पॉइंट है जो B पॉइंट है। क्लियर है। यहाँ पे आउटपुट कितनी प्रोड्यूस हो रही है, सपोज OM प्रोड्यूस हो रही है, और यहाँ पे आउटपुट क्या है, ON। मतलब आउटपुट कहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, परफेक्ट कंपटीशन में हो रही है, और प्राइस परफेक्ट कंपटीशन में थोड़ा कम होता है मोनोपोलिस्टिक से। तो ये इसमें कंपैरिजन आप लिख सकते हो कि इक्विलिब्रियम आउटपुट ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन क्या होती है, ज़्यादा होती है लॉन्ग रन में देन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इन केस ऑफ लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, LMC, MR, LAC सब कुछ क्या होता है, इक्वल होता है। परफेक्ट कंपटीशन में हमने यही पढ़ा, सारा कुछ क्या होता है, इक्वल होता है मिनिमम LAC के। लेकिन कॉन्ट्रैरी में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या देखा है, LAC मतलब एवरेज को यहाँ पे पढ़ लेते हैं, MC इज इक्वल टू MR, ठीक है, क्योंकि यहाँ से कट करके जाती होती है आपकी ये वाली कर्व जाती है, MC इज इक्वल टू MR, एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के इक्वल हो जाती है। लेकिन फ़र्क किसमें आता है, इन दोनों में, कि आपका जो एवरेज रेवेन्यू है वो ज़्यादा रहता है मार्जिनल रेवेन्यू से, क्योंकि कर्व्स ही पहले तो ऐसी बनती है, ये आपकी मार्जिनल होती है, ये आपकी एवरेज रेवेन्यू होती है, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा होता है मार्जिनल रेवेन्यू से, एंड एवरेज रेवेन्यू ही ज़्यादा होता है किससे, मार्जिनल कॉस्ट से। ये एवरेज रेवेन्यू ही ज़्यादा होता है मार्जिनल कॉस्ट से। दैट इज़ वाई मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंडर क्या होता है, प्राइस ज़्यादा रखा जाता है और आउटपुट क्या होती है, कम होती है। बस ये दोनों में डिफरेंस आपको देखना है। एवरेज रेवेन्यू इज़ ग्रेटर देन द मार्जिनल रेवेन्यू, एंड एवरेज रेवेन्यू इज़ ग्रेटर देन द मार्जिनल कॉस्ट। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।